अनाथ बच्चों की मां कही जाने वाली सिंधुताई सपकाल का निधन कल दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया। सिंधुताई सपकाल की उम्र 75 साल थी और पिछले साल ही उनको समाज में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सिंधुताई के बारे में अगर बताएं तो इनका जीवन बेहद गरीबी में बीता। चौथी कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उनको स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में उनकी शादी एक 32 वर्ष के व्यक्ति से कर दी गई। 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में इनका जन्म हुआ था। शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए और अगली बार जब वो गर्भवती हुई यानी चौथे बच्चे के लिए तो इनके पति ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। इनकी अपनी मां और जिस गांव में इनका लालन पालन हुआ था, जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, वहां तक के लोगों ने ऐसी स्थिति में इनकी मदद करने से इनकार कर दिया। बचपन में लोग उन्हें चिंदी कहकर के पुकारते थे। चिंदी का साधारण मतलब होता है गैर जरूरी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसको लिखा है और यह भी लिखा है कि शादी के बाद साल 1972 में सिंधुताई ने नवरगांव वन क्षेत्र में वन विभाग और जमींदारों द्वारा किए जा रहे महिलाओं के शोषण का विरोध भी किया था, जिसके बाद अपनी बेटियों की परवरिश करने तक के लिए उनको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इन्होंने अपनी तमाम उन मुश्किल परिस्थितियों को हराया और अपने जीवन में संकल्प लिया कि वो अपनी क्षमता के अनुसार उन बच्चों की मदद करेंगी जिनका कोई नहीं होता, जिनको अनाथ कहा जाता है। और अपने 40 वर्षों से भी ज्यादा के जीवन काल में, समय काल में इन्होंने 1000 से ज्यादा अनाथ बच्चों को गोद लिया और इन सब की शुरुआत तभी हो गई थी जब इनके पति ने इनको घर से निकाल दिया था, क्योंकि इनकी बेटियां थी। दर दर भटकती सिंधुताई ने गायों के बीच में अपनी बेटी को जन्म दिया था और खुद ही उस बच्ची की नाल भी काटी थी। बेघर सिंधुताई को मजबूरी में अपने दिल के टुकड़े को स्टेशन पर ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो अपने आप को नहीं भोजन दे पा रही थी। ऐसे में एक छोटे से बच्चे के लिए वो क्या कर सकती थी। लेकिन इस पीड़ा ने उनको अवसाद में घेर लिया। वो अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि वो आत्महत्या तक के बारे में एक वक्त पर सोचने लगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और नियति ने किया ऐसा कुछ कि सिंधुताई कभी स्टेशन पर भीख मांगती तो कभी शमशान घाट में चिता की रोटी खाती। दिन बदल रहे थे पर सिंधुताई की जिंदगी नहीं बदल रही थी। कैलेंडर बदल रहा था लेकिन सिंधुताई की मुश्किलें नहीं बदलने का नाम ले रही थी। तभी एक दिन रेलवे स्टेशन पर सिंधुताई को एक अनाथ बच्चा मिलता है। माँ के दिल में फिर से ममत्व की चिंगारी उठती है, फिर से ममता जाग उठती है और धीरे धीरे ये चिंगारी उनके पूरे तन बदन में हो जाती है और उन्होंने ये सोच लिया, उन्होंने एक सफर शुरू किया कि वो अनाथों का नाथ बनेंगी, अनाथों की मां बनेंगी। उन्होंने शुरुआत में स्टेशन पर भीख मांग करके उन बेसहारा बच्चों का पेट भरा, जिनको उन्होंने अपने इस वजह से गोद ले लिया था क्योंकि उनका कोई नहीं था और वो नहीं चाहती थी जो उनके बच्चे भुगत रहे हैं वो कभी किसी और के बच्चे को भुगतना पड़े या किसी और बच्चे को भुगतना पड़े। उन्हें बच्चे माई कहकर के पुकारने लगे थे। उन्होंने फिर पुणे में सन्मति बाल निकेतन संस्था की शुरुआत करी और उन्होंने 1000 से 1500 की संख्या में उन अनाथ बच्चों को सहारा दिया। सिंधुताई को इन्हीं तमाम अपने योगदानों के लिए और समाज को एक बेहतर जगह बनाने के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पूरे अपने जीवन काल में 750 से ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जो भी उनको पुरस्कार में राशि मिलती और उस दौरान जो लोग मिलते उनसे वो मदद करने की अपील करती और पुरस्कार की राशियों के जरिए वो अपने उन अनाथ बच्चों का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही थी। उन्हें डीवाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च पुणे की तरफ से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई। यही नहीं, 2010 में उन पर एक बायोपिक भी बनाई गई उनके इस पूरे संघर्ष को लेकर के और बच्चों पर जो उन्होंने काम किया था और साथ ही साथ अनाथ बच्चों की जो मदद की थी उनकी एक मराठी भाषा में उन पर एक बायोपिक बनी। उसका नाम था मी सिंधुताई सपकाल। ये बायोपिक 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल में के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए भी चुनी गई थी और इसके बाद इनको पूरी दुनिया में काफी सराहना मिली। इस फिल्म के बाद लोगों ने इनके बारे में और जाना और ये सोचा कि एक महिला जो अकेले हजारों अनाथ बच्चों की मां बन रही है उसकी मदद की जाए और उसके बाद देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इनके लिए मदद आने लगी और उन अनाथ बच्चों की जिंदगी बेहतर होने लगी। और इन तमाम कवायदों के बीच कल उनकी 75 वर्ष की उम्र में एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई, उनका देहावसान हो गया। आपका क्या राय है इनके इस योगदान को लेकर के और अब क्या सोचते हैं समाज को एक बेहतर जगह कैसे बनाई जा सकती है, कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ इनकी कहानी लोगों तक और पहुंचाने के लिए इस वीडियो को साझा जरूर करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।